ठीक है, देखो अब हम लोग क्या पढ़े बेटा, मिडिल टर्म्स ऑफ एन अ फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब क्या हो गया, फाइनाइट एपी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है बेटा। यदि इनफाइनाइट टर्म्स के आप नहीं निकाल सकते। देखो मिडिल टर्म किसके निकाल सकते हो, देखो भाई जिसके आपके नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, भाई बीच का टर्म्स। मिडिल टर्म्स मतलब क्या, बीच का टर्म्स, ठीक है नहीं, है ना। बीच के लोग आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब आगे देख, ठीक है, अब आगे देखना यहाँ पे कि हाँ ठीक है। अब देखो मिडिल टर्म्स ऑफ एन फाइनाइट एपी, ठीक है, मिडिल टर्म्स ऑफ एन फाइनाइट एपी, ठीक है। देखो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। मिडिल टर्म ऑफ एन फाइनाइट एपी, तो देखो बेटा जब तक आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होंगे तब तक आप उसके बीच का टर्म्स नहीं निकाल सकते, समझ में आया ना बेटा। तो किसी एपी का फाइनाइट टर्म्स है ना होना बहुत जरूरी है यदि आपको मिडिल टर्म्स फाइंड करना है तो। समझ में आ गया, किसी एपी का, समझ में आ गया, किसी एपी का आपको है ना क्या चाहिए, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमको उस एपी के टर्म्स को क्या करना होगा, फाइनाइट करना होगा। देखो भाई यदि किसी एपी में 5 टर्म्स है तो उसका मिडिल टर्म्स कौन सा होगा, थर्ड होगा। समझ में आया ना। यदि किसी एपी में क्या टर्म हो, 4 टर्म्स हो तो उस एपी के 2 मिडिल टर्म होंगे, एक सेकंड और एक थर्ड। समझ आया ना, क्या होंगे, एक सेकंड एंड थर्ड। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। और यदि किसी एपी के इनफाइनाइट टर्म कर दिए तो भाई कहां से मिडिल टर्म निकालोगे, हमको तो एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं, कौन सा बीच का होगा यही नहीं पता, ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। बीच का तो अपने को सब पता ही है क्या है, तो ठीक है आगे देखते हैं, ठीक है। देखो भाई अब देखो रे, देखो 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 इधर देखो बेटा, मैंने मान लिया कि मेरे पास एपी है। अब देखो बेटा मैंने लिखा बेटा 2 कंसीडर किया मैंने, एक एपी है 2 4 6 8 10 है ना, 12 और 14। टोटल टर्म कितने, ये एक फाइनाइट एपी है क्योंकि आपने इसके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लिए। यदि मैं ऐसा लिख देता डैश 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 तो बेटा ये एक फाइनाइट एपी नहीं होगी और आप इसका मिडिल टर्म फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसके नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, ठीक है ना बेटा। तो किसी एपी का फाइनाइट होना बहुत जरूरी है जब आपको उसके मिडिल टर्म्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। समझ में आ गया। तो किसी एपी का आपको मिडिल टर्म कैसे फाइंड करना है ये अपन देखते हैं। तो अपन अब मान लेते हैं, तो देखो बेटा मिडिल टर्म में, फाइनाइट टर्म में हमारे पास 2 ही टर्म्स मतलब 2 ही टाइप के पैटर्न आ सकते हैं, एक तो ऑड टर्म्स एक तो इवन टर्म। या तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे या तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। समझ में आ गया, या तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे या तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा टर्म्स, समझ में आया, मिडिल होगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो उसमें हमको 2 टर्म्स को मिडिल टर्म्स मानना होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है। तो अब ये मैं एक एपी ले रहा हूं 2 से लेके कहां तक बेटा, 14 तक, और एक एपी ले रहा हूं बेटा 2 से लेके 16 तक। 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, ये हमारे है ना। तो ये हमारे क्या होगा बेटा, ये होगा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा, ऑड है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा, इवन है ना। ये ऑड टर्म्स और ये इवन टर्म। तो मैं बोलूंगा भाई इसमें बीच का बताओ, हंसो मत भाई, हाँ बीच का बताओ, बीच का 8 बीच का, और यहाँ बीच का बताओ तो सर 2 बीच के यहाँ, तो ठीक है, समझ में आएगी नहीं, 8 और 10, क्योंकि भाई इसको बनाऊंगा तो ये रोएगा, इसको बताऊंगा तो ये रोएगा, इसलिए बोले दोनों को बता दो, है ना मिडिल टर्म्स। समझ में आया ना बेटा। तो मिडिल टर्म्स एक्चुअल है क्या ये अपन देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से टर्म मिडिल टर्म बने, देखो बेटा ये टोटल टर्म्स कितना होगा
7 को मान लो कि ये nth टर्म है। चलो ये टोटल टर्म कितने इसमें 7। मुझे मिडिल टर्म बताना है। मिडिल टर्म कौन सा निकला बेटा 4 निकला ना 4 निकला है ना। तो अब देखो मिडिल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है तो ये अब हाँ तो फोर्थ टर्म ऐसा है जो इसका मिडिल टर्म बनेगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि इस एपी में जब ऑड टर्म्स हो तब कौन सा ऐसा टर्म्स है जो मिडिल बनेगा। तो बोलोगे सर फोर्थ टर्म जो है वो मिडिल टर्म्स होगा। समझ में आया ना। और फोर्थ टर्म की वैल्यू इस एपी के मिडिल में रखी हुई होगी। समझ में आया ना। ठीक है तो अब मैंने क्या किया कि भाई मुझे तो 60 टर्म पता है। अब ये छोटे छोटे टर्म्स है इसलिए मैंने फटाक से बता दिया। जब बड़े टर्म्स होते तो मुझे तो क्या होती थोड़ी दिक्कत जाती। तो मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लिया कितने उसमें 1 को प्लस किया और अपॉन क्या कर दिया 2 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा है ना। देखो ये टूथ टर्म्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं समझ में आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म्स इज अ मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी जब टर्म्स क्या हो ऑड हो। तो देखो वाला क्या निकला 7 + 1 कितना को 8 बाई टूथ टर्म्स मतलब कितना बेटा 4th टर्म्स। आ रहा है समझ में। ठीक है और 4th टर्म क्या है 8 है। इससे हमको मतलब नहीं भाई इसका कौन सा टर्म मिडिल होगा तो सर 4th टर्म इसका मिडिल होगा। 11 बोलता तो कौन सा टर्म मिडिल होता 11 अरे लास्ट टर्म नहीं बोल रहा हूं 11 यदि 6 टर्म्स क्या होता बेटा इसका मिडिल टर्म होता क्या। यदि टर्म्स 11 हो जाते तो क्या होता 11 + 1 अपॉन 2 6 टर्म। समझ में आ गया। तो ऐसे यदि n टर्म हो जाते तो जब n ऑड होगा तो मान लेते है ना। तो लेट कर लेते बेटा लेट नंबर ऑफ टर्म्स n is odd number of terms n is odd therefore middle term कौन सा टर्म बीच का क्या होगा मिडिल टर्म्स क्या होगा n + 1 अपॉन टूथ टर्म्स। समझ में आया कि नहीं। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसा है थोड़ा सा वो मीन मीडियन जैसा निकाल देते हैं। हाँ ठीक है समझ में आया ना मीन। अब यहाँ क्या करेंगे भाई यहाँ गड़बड़। ठीक है तो यहाँ अब देखो बेटा यहाँ हमको 2 टर्म्स को क्या मानना पड़ता है मिडिल टर्म मानना पड़ता है। तो देखो बेटा अब यहाँ पे 2 टर्म है तो देखो टोटल कितने टर्म है 8 है ना। टोटल कितने टर्म है 8। तो टोटल टर्म को हमने माना n और बाय 2। तो देखो हमने 4th टर्म को भी मिडिल माना और 5th टर्म को भी क्या माना मिडिल माना। ठीक है देखो ये n/2th टर्म है। तो n/2 टर्म क्या हो जाएगा देखो n की वैल्यू कितनी बेटा 8 n की वैल्यू कितनी बेटा 8। तो यहां मैंने लिखा बेटा 8/2 मतलब कितना बेटा 4th टर्म। ये फिर 5th वाला रोन लगा भैया मैं भी तो हूं ना दिमाग खराब कर दी मेरा वहां पे। अब क्या किया तो अभी n/2th टर्म में एक 1 टर्म और क्या कर दिए प्लस कर दिए है ना। तो अब नहीं अब ये नहीं अब क्या करेंगे बेटा ये n/2 + 1 और यहां क्या था बेटा n + 1/2 था। ये दोनों डिफरेंट चीज है। आ गया समझ में। तो देखो n/2 टर्म कितना निकला 4 n/2 की वैल्यू कितनी होगी 4 + 1 टर्म मतलब कितना टर्म 5th टर्म। आ गया समझ में। ये है तो दैट इज योर ऑड टर्म एंड दैट इज योर इवन होंगे तब आप मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे आपके स्क्रीन पर हैं आपके सामने। लॉक कर लीजिए। ठीक है समझ में आ गया क्लियर हो गया कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। जब ऑड टर्म होंगे तो डायरेक्ट लगाना है n + 1/2 और जब इवन होंगे तो 2 टर्म्स माने जाएंगे। 2 टर्म को मिडिल में रखोगे एक टर्म मिडिल हो ही नहीं सकता क्योंकि नहीं है। और यदि आपने इसको वो उटपटांग टाइप का मीन टाइप का किए तो गड़बड़ हो जाएगा है ना। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 और 10 के बीच का 9 आ जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ आ जाएगा मतलब हाँ
तो हमारे पास यहाँ पे दो मिडिल टर्म बनेंगे, एक 8 और एक 10। अब ऐसा मत करना कि 8 + 10/2 तो हो गया 9, बोले 9 तो है ही नहीं टर्म, एपी में है ही नहीं, तो फिर गड़बड़ नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, 14 एंड 16 क्लियर हो गया?